हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज वीडियो में हम लोग प्रोनाउन का सही सही यूज करना सीखेंगे। प्रोनाउन को करेक्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसका सही यूज कैसे करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा गया है इनकरेक्ट है, और यह वाला जो सेंटेंस यहाँ जो दिया गया है सब करेक्ट है। ठीक है, तो कहने क्या मतलब, पहले यहाँ पे देखो सेंटेंस दिया है कि वन शुड लव हिज कंट्री। तो यह जो सेंटेंस हमारा इसमें गलत है, मतलब कि गलत है लिखा गया है, इसमें एरर है। तो अब इसको अगर सही करना रहे, सही कैसे होगा, पहली चीज़ समझो। जो यह वन है, इस वन की देखो, यहाँ जो वन दिया है ना दोस्तों, ये जो वन है, इस वन की जगह पे यहाँ देखो हिज लगा है, तो हिज नहीं आएगा। वन के अनुसार क्या लगता है, वंस लगता है। जैसे जो यह वन दिया है, इसके अनुसार हमको क्या लगाना पड़ेगा, वंस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ देखो हिज दिया, तो इसीलिए सेंटेंस क्या हो गया हमारा, ये जो पहला वाला जो सेंटेंस यह क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो वन के अनुसार क्या लगेगा, वंस लगेगा। फिर देखो यहाँ पे दूसरा बी वाला दिया है, वन मस्ट डू हर वर्क, ये भी गलत है। देखो जो वन है यहाँ पे इसके अनुसार देखो हर दिया है, गलत हो गया कि नहीं हुआ। तो वन जब भी आएगा इसके लिए क्या लगेगा, हमेशा वंस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तब यह करेक्ट माना जाएगा। तो ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नोट में क्या दिया है, नोट को हम समझते हैं। इसको थोड़ा नोट में देखो दिया है आपका, यहाँ पे नोट में कह रहा है कि यदि वन किसी वाक्य का सब्जेक्ट रहे तो वाक्य में हिज, आवर, योर, हर का नहीं वरन वन का ही प्रयोग किया जाता है। समझ आया कहने क्या मतलब है। तो यहाँ जो वन हमारे सब्जेक्ट का काम कर रहा था, इसके लिए जो हम लगाएंगे वन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वंस का प्रयोग करेंगे वन के अनुसार। ठीक है, ये तो पहला रूल था। रूल नंबर सेकंड देखो, यहाँ देखो क्या दिया है, ए में देखो दिया है कि ही एंड माई सेल्फ वेंट देयर। तो पहली बात देखो, माई सेल्फ, हिज सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब्जेक्ट नहीं बनते हैं। अब इसको अगर मुझे सही करना है तो सही कैसे होगा, ये तो गलत हो गया। इसको सही कैसे करेंगे, तो ही तो लिखेंगे, ही सब्जेक्ट हमारा है, तो होगा ही एंड आई माई सेल्फ क्या बनाना पड़ेगा, आई बनाना पड़ेगा, आई वेंट देयर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सही हो गया। ठीक है, देखो फिर यहाँ दिया माई सेल्फ डू विल डू इट दिया, ये भी गलत है क्योंकि माई सेल्फ सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। तो माई सेल्फ जगह हमको आई करना पड़ेगा, आई विल डू इट, यह हमारा करेक्ट हो गया, यह सही हो गया। लेकिन अगर मुझे माई सेल्फ लगाना है तो माई सेल्फ से पहले हमको आई करना पड़ेगा, आई माई सेल्फ विल डू इट, ये करेक्ट हो गया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन माई सेल्फ, योर्स, योर सेल्फ, इट सेल्फ इत्यादि को सब्जेक्ट की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो माई सेल्फ है, योर सेल्फ है, इनको हम सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो क्या कह रहा है कि अगर प्रोनाउन आप पढ़े हैं दोस्तों, तो प्रोनाउन का जो जगह तीनों प्रोनाउन एक साथ आए, प्रोनाउन के प्रयोग के लिए आप 231 का नियम याद रखें। ठीक है, तो 231 मतलब क्या होता है कि 231 मतलब क्या होता है कि सबसे पहले आपको लगाना कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, फिर क्या लगाना, फिर थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन वाला प्रोनाउन का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पे देखो पहला वाला सेंटेंस दिया है कि आई एंड यू हैव डन इट, ये गलत हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि आई देखो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है, फिर यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। तो 231 यानी कि हमको पहले सेकंड पर्सन लगाना, पहले हम लगाएंगे सेकंड पर्सन, उसके बाद लगाएंगे फर्स्ट पर्सन लगाएंगे। तो पहले हमको यू लगाना, तो यहाँ पे यू करेंगे, यू एंड आई हैव डन इट, अब यह सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो दिया है ही एंड यू वेंट देयर। तो 231 मतलब पहले देखो 231 मतलब यहाँ क्या दिया है, पहले यहाँ पे सेकंड पर्सन लगाना है, उसके बाद थ्री जो दिया यहाँ पे थर्ड पर्सन लगाना है, और जो वन दिया इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन लगाना है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो यूथ हमारा सेकंड पर्सन, पहले हम लगाएंगे सेकंड पर्सन यू एंड ही वेंट देयर, अब यह सही होगा। फिर देखो आई एंड ही दिया है,
तो पहले जब सेकंड पर्सन नहीं रहेगा तब हम थर्ड पर्सन पहले लिखेंगे, तब बाद में हम लास्ट में हम फर्स्ट पर्सन लगाएंगे। तब यहाँ पहले ही करेंगे, फिर एंड आई लाइक्ड इट करेंगे, ये अब हमारा सही हो गया। फिर देखो टॉम, जितने नाम होते हैं, जितने नाउन होते हैं दोस्तों, प्रॉपर नाउन हुआ सब थर्ड पर्सन में आते हैं। तो यहाँ दिया टॉम एंड यू एट स्वीट, इसका हो जाएगा यू पहले करेंगे फिर टॉम लगाएंगे, फिर लास्ट में आई करेंगे एंड आई एट स्वीट्स हो जाएगा। यह हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप वीडियो बने रहोगे दोस्तों तो आपको बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे समझो, एक मिनट, यहाँ देखो कि यहाँ दिया यू एंड आई हैव डन योर ड्यूटी। अब गलत हो गया कि एक चीज़ समझो कि जब हमको अपना का अंग्रेजी लिखना रहेगा तो अगर सेकेंड यू आता है, आई आता है, जब दो प्रोनाउन साथ में आ जाए यू एंड आई आता है, तो वहाँ पे योर का प्रयोग नहीं होगा अपने के लिए, तो वहाँ पे हम आवर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो यू एंड आई हैव डन आवर लगेगा दोस्तों इनके अनुसार। फिर देखो जॉन एंड यू वांटेड हिज मनी। अब देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हिज की जगह क्या हम प्रयोग करेंगे। यहाँ देखो जॉन भी एक सब्जेक्ट होगा, यू भी एक सब्जेक्ट है। तो जब यू आए, ठीक है, अगर आई आएगा, आई अगर आता तब तो आवर लगेगा, अगर यू आता है तब यहाँ पे योर किया जाएगा। तो यानी यू एंड जॉन वांटेड योर मनी। ठीक है। फिर देखो यहाँ पे ही एंड आई हैव लर्नड हिज लेसन। यहाँ जो हिज दिया है इसके अनुसार हम क्या लगाएंगे, अगर आई दिया रहेगा दोस्तों तो हम आवर का प्रयोग करेंगे। देखो यहाँ आवर लगा, ही एंड आई, यहाँ पे क्या लगेगा, आवर लगेगा, आवर लेसन। ठीक है। फिर देखो डी के यू एंड आई हैव लॉस्ट योर हेल्थ। तो यहाँ पे योर की जगह हम क्या लगाएंगे, आवर लगाएंगे। पहले हमको कौन सा पर्सन लगाना है, सेकंड पर्सन, फिर डी थर्ड पर्सन हो गया, फिर एंड आई करेंगे, हैव लॉस्ट। अब देखो जब यो यहाँ पे जब आई दी ही दिया है तो यहाँ पे योर नहीं आएगा, यहाँ पे आवर आएगा। ठीक है। आवर का प्रयोग करेंगे तो यह हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समझो, यहाँ क्या कह रहा है कि ईच अदर जो होता है दोस्तों, ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं को सूचित करने के लिए होता है। कि अगर दो व्यक्ति हैं, दो वस्तु, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, ईच अदर का प्रयोग करेंगे। जो वन अनदर होता है दोस्तों, इसका प्रयोग या तो तीन रहे या तीन से अधिक व्यक्ति या वस्तु होना चाहिए, यानी कि तीन से अधिक व्यक्ति वस्तु को बोध कराने के लिए वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ दिया है दीज टू बॉयज हेल्प वन अनदर। ये सेंटेंस गलत हो गया ना, क्योंकि देखो टू बॉयज दिया है ना, दो लड़कों की बात कर रहा है। जब दो लड़कों का बात किया जाएगा, दो व्यक्ति हो चाहे दो वस्तु हो, तो वहाँ पे हम वन अनदर का प्रयोग करेंगे नहीं, तो वहाँ पे ईच अदर लगाएंगे। तो सही कैसे होगा, अगर ये जो सेंटेंस हमारा गलत हो गया, इसको अगर सही करना रहेगा तो क्या करेंगे, दीज टू बॉयज हेल्प ईच अदर लगाएंगे। जो ये टू बॉयज के लिए क्या लगा, हमारा ईच अदर लगा, तो यह हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब देखो बी नंबर देखो सेंटेंस, यानी दीज थ्री बॉयज हेल्प ईच अदर, ये तो गलत हो गया कि नहीं हुआ। तो ये तीन लड़के हैं ना, यहाँ पे देखो थ्री बॉयज दिया है, थ्री बॉयज के लिए ईच अदर नहीं आता, वन अंदर आएगा। तीन रहे, तीन से ज़्यादा रहेगा तो वन अंदर आएगा, ये तो गलत हुआ है। इसको अगर सही करें कैसे हो जाएगा, दीज थ्री बॉयज हेल्प वन अनदर। अब सही हो गया हमारा, अब सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसको थोड़ा मैं जो है, चलिए दिख तो रहा है, देखो यहाँ क्या कह रहा है कि आइदर आपका प्रयोग केवल दोनों में से कोई एक, अगर दो चीज़ें दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना तो वहाँ क्या लगाओगे, आइदर आपका प्रयोग करोगे। ठीक है। तो देखो यहाँ कह रहा है कि इसका जो प्रयोग होता है दो व्यक्ति या दो वस्तुओं को सूचित करने के लिए किया जाता है। किसका, आइदर आपका। फिर कह रहे किंतु एनी आप का मतलब होता है कोई, एनी आप का जो प्रयोग होता है तीन या तीन से अधिक व्यक्ति वस्तु को सूचित करने के लिए किया जाता है।
समझ में आ गया बात। आइदर आपका प्रयोग होगा 2 के लिए और एनी आपका प्रयोग होगा 3 के लिए, 3 से ज़्यादा के लिए। अब देखो यहाँ पे 1 मिनट, ठीक ठीक ठीक, छूट रहा है क्या दोस्तों? कुछ नहीं, सही है। चलिए देखते हैं, यहाँ दिया है नाइदर ऑफ द 6 कैन सक्सीड। अब इसमें एक गलती है, इसमें जो है कुछ गलत दोस्तों, ये छूट गया, कुछ कोई चीज़ है जो छूट चुका है इसमें। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ पे पहले नाइदर ऑफ को समझ लेते हैं। नाइदर ऑफ क्या होता है? नाइदर ऑफ का मतलब होता है कि दो चीज़ है, दोनों में से कोई नहीं। जब आप दो चीज़ों में से किसी एक को चीज़, मतलब किसी को सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, जैसे दो चीज़ें रख दिया गया, ये एक चीज़ है और एक चीज़ ये है, तो अब दोनों में से ना तो आप इसको सिलेक्ट कर रहे हो ना तो आप इसको सिलेक्ट कर रहे हो, तब क्या लगाओगे? नाइदर का प्रयोग करोगे, ठीक है। और नन का प्रयोग क्या होगा? जहाँ पे 2 से ज़्यादा चीज़ें होना चाहिए, यानी कि 3 हो या 3 से ज़्यादा रहे, ठीक है। और 3 से ज़्यादा में से मतलब किसी का आप सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, ना तो इसको ना तो इसको ना तो इसको, किसी को सिलेक्ट नहीं कर, तब आप वहाँ पे नन आपका प्रयोग करोगे। तो जहाँ पे 3 चीज़ें हैं या 3 से ज़्यादा रहे, तीनों में से किसी को सिलेक्ट नहीं करना रहेगा, तब हम लगाएंगे नन ऑफ। जहाँ पे 2 चीज़ें हैं, दोनों में से किसी को सिलेक्ट नहीं करना, तो वहाँ लगाएंगे नाइदर ऑफ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ दिया नाइदर ऑफ द 6 कैन सक्सीड। अब बताओ ये सेंटेंस गलत है कि नहीं गलत? क्यों गलत है? क्योंकि देखो यहाँ 6 की बात कर रहा है, तो नाइदर ऑफ का प्रयोग किसके लिए? सिर्फ 2 के लिए होता है। तो जहाँ पे मतलब 3 रहे या 3 से ज़्यादा है, तो वहाँ नन ऑफ आएगा। तो नाइदर ऑफ की जगह पे क्या लगाएंगे? नन ऑफ द 6 कैन सक्सीड। यह हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया, यह वाला हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब देखो नन ऑफ द 2 गर्ल्स इज वेरी टॉल, गलत हो गया कि नहीं? नन ऑफ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दो 3 के लिए, 3 से ज़्यादा के लिए। तो न यहाँ पे 2 है तो 2 गर्ल्स की बात हो रही थी, यहाँ पे नाइदर लगेगा। नाइदर ऑफ द 2 गर्ल्स, यहाँ पे इज दिया, इज वेरी टॉल, यह हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखो यहाँ दिया है लेट यू एंड आई ट्राई। यह तुम्हारा सेंटेंस गलत है। बताइए क्या गलती इसमें है? क्योंकि देखो जो ये लेट है दोस्तों ना, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे देखो ये तो गलत कैसे हो गया? यहाँ देखो लेट दिया, लेट के बाद जो यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट समझेंगे, ऑब्जेक्ट ना। फिर देखो एंड दिया है, तो यह जो आई यहाँ पे दिया था दोस्तों, इसको मी करना पड़ेगा, मी, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेट के बाद देखो क्या चाहिए हमको? ऑब्जेक्ट चाहिए। अब यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर देखो द प्रिंसिपल वांट्स टू सी यू एंड आई। अब ये भी गलत हो गया, क्योंकि देखो वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता था। यहाँ जब यू ऑब्जेक्ट है तो एंड के बाद क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जब एंड से पहले ऑब्जेक्ट दिया तो एंड के बाद भी ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? देखो मी हो जाएगा, आई की जगह क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। अब सही हो गया। देखो आगे यहाँ पे क्या दिया है? योर्स ट्रूली, ये गलत है। योर्स में अपस्ट्रॉफ ऐसे नहीं लगेगा, तो क्या सही हो जाएगा? योर्स ट्रूली हो जाएगा। फिर देखिए योर्स इज द बेस्ट पेंटिंग इन स्कूल, आपका पेंटिंग उसमें सबसे अच्छा आता है। योर्स में देखो, योर्स में अपस्ट्रॉफ ऐसे नहीं लगता है, तो योर्स करना पड़ेगा। योर्स इज द बेस्ट पेंटिंग इन द स्कूल, यह हमारा करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। यहाँ देखो क्या कह रहा है, योर में अपस्ट्रॉफ यस जोड़कर योर्स लिखना गलत है, इसकी जगह आप योर्स लिखें, ठीक है। चलिए थोड़ा इसको मैं जूम कर दूं, एक मिनट। यदि द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन इंग्लैंड,
अब यह इसमें सही क्या करना पड़ेगा, इसमें देखो दैट आप दो जाप का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखो कर भारत का क्लाइमेट इंग्लैंड से कैसा है, गर्म है। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पे जो ये दिया दोस्तों, जब क्लाइमेट दी, इस क्लाइमेट का हमको किससे तुलना किया जा रहा, इंग्लैंड के क्लाइमेट से तुलना किया जा रहा। तो हम सही कैसे करेंगे, देखो लिखेंगे द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन। अभी इस क्लाइमेट की जगह पे नाउन को रिपीट ना, तो क्या लगाएंगे, दैट ऑफ इंग्लैंड करेंगे। तो जो ये दैट ऑफ है, यह दैट ऑफ किसके लिए लगा है, इस क्लाइमेट के लिए ये यूज किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि भारत का क्लाइमेट इंग्लैंड के क्लाइमेट से क्या है, गर्म है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो इस तरह भी इसको हम लिख सकते हैं, कहने क्या मतलब, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ इंग्लैंड। बात तो ही है, देखो यहाँ पे देखो क्लाइमेट छूट गया था ना, देख लो यहाँ पे इंडिया का क्लाइमेट और इंग्लैंड का क्लाइमेट क्या है, गर्म है। मतलब किससे गर्म है, इंडिया क्लाइमेट है गर्म है, ज़्यादा गर्म किससे, इंग्लैंड के क्लाइमेट से। तो यहाँ पे हम द क्लाइमेट को रिपीट ना करके हम यहाँ पे दैट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह देख लो एक और सेंटेंस दिया है, द स्ट्रीट्स ऑफ कराची आर वाइडर देन बॉम्बे। कराची की जो गलियां हैं वो बॉम्बे से कैसा, चौड़ी हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो ये स्ट्रीट्स है ये मतलब क्या वो नाउन आ गया, प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के लिए देखो क्या लगाते हैं, दो जाप लगाते हैं, और सिंगुलर नाउन के लिए क्या लगाते हैं, दैट आप लगाते हैं, सॉरी हाँ दैट आप लगाते हैं। तो यहाँ दिया द स्ट्रीट ऑफ कराची, कराची की जो गलियाँ आर वाइडर देन दो जाप बॉम्बे। तो दो जाप का मतलब क्या है, स्ट्रीट से है, गलियों की बात हो रहा। ठीक है अगर आप मतलब दो जाप नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा, द स्ट्रीट्स ऑफ बॉम्बे करना पड़ेगा। जहाँ पे यह स्ट्रीट्स लगा गया है ना, तो यहाँ पे बॉम्बे से पहले लगाना पड़ेगा द स्ट्रीट्स ऑफ बॉम्बे। लेकिन नाउन को रिपीट ना हो, इसीलिए आप प्लूरल के लिए दो जाप लगाइए, सिंगुलर के लिए आप दैट ऑफ लगाइए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया योर पेन इज बेटर देन दैट ऑफ माइन। ये तो गलत हो गया, दैट ऑफ लगाना नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा योर पेन इज बेटर देन माइन हो जाएगा, तुम्हारी वाली पेन मेरी वाली पेन से बेहतर है। तो यह तो गलत है, यह हमारा करेक्ट हो गया। माई बुक इज चीपर देन दैट ऑफ योर्स। तो दैट आपका प्रयोग मत करिए आप, तो माई बुक इज चीपर देन योर्स कर हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया टॉम इज ओल्डर देन मी। ये सेंटेंस गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, क्योंकि देखो देन से पहले यहाँ टॉम सब्जेक्ट है, तो देन के बाद भी क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट। यहाँ पे मी की जगह पे आई हो जाएगा, यहाँ देखो आई दिया ना, टॉम इज ओल्डर देन आई हो गया, तो यह हमारा करेक्ट हो गया। इसी तरह से सीता इज टालर देन हिम। जब देन से पहले सब्जेक्ट दिया है तो देन के बाद भी क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो हिम की जगह भी हो जाएगा सीता इज टालर देन ही, यह हमारा करेक्ट हो गया। तो बस दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था प्रोनाउन को, पर इसी तरह से मैं हर एक वीडियो में कॉमन एरर लाता रहूँगा, जिससे आपकी अंग्रेजी स्ट्रांग हो जाए। आप वीडियो पूरा वॉच के किया करिए, तब आपको बेहतर समझ मिलेगा। अधूरी वीडियो देख करके अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है, तो आप पूरा वीडियो वॉच करिए, तब आपको बेहतर समझ में आएगा।